अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर का कोई इंडस्ट्री में भी फ़ायदा है या बस ये ऐसी बातें ही हैं कि यार बस थोड़ा मोटा घर का जो है वो 10-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल कम हो जाता है और लाइट जाने पे वैसे ही ऑन ग्रिड बंद हो जाता है तो जान छोटी जनरेटर से ला लो, या कोई ऐसी है बस बातें ही हैं या कुछ फ़ायदा हो भी जाता है अगर इसको इंडस्ट्री पे लगाया जाए? अच्छा, पाकिस्तान में तो अडॉप्शन अभी नहीं आई, बट ग्लोबली अगर आप देखें तो बहुत रैपिड अडॉप्शन होके काफ़ी हद तक मेच्योरिटी की तरफ बात जा रही है। जिसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री में भी हाइब्रिड सिस्टम्स लग रहे हैं कि जिसके अंदर बैटरीज भी इन्वॉल्व हैं, सोलर पैनल्स भी इन्वॉल्व हैं, इन्वर्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ कि अगर एक फैसिलिटी को आपने अनइंटरप्टेड पावर देनी है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो भी डिज़ाइन हो रहा है। फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि नॉन सनलाइट आवर्स, वो भी डिज़ाइन हो रहा है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और ऐसी लोकेशंस जहाँ पे बिल्कुल कोई ग्रिड की फैसिलिटी ही नहीं है और वो रिमोट लोकेशंस है, वो भी डिज़ाइन हो रहा है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा सा आपको पता है रिलक्टेंस भी है और लोगों का इन्वेस्ट करने से डर भी लगता है, और फिर वही होता है कि वो लगवाएगा तो फिर मैं लगवाऊंगा, वो वाली अप्रोच भी काफ़ी होती है। पाकिस्तान में भी हाइब्रिड सिस्टम्स इंडस्ट्रियल लेवल पे कम लग रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें कि लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, तो बिल्कुल लग सकते हैं। और किस लेवल पे लग सकते हैं, क्यों लगने चाहिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। किस लेवल पे लगने चाहिए, तो लेवल तो डिपेंड करता है कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस के ऊपर कि उसका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है टेक्नोलॉजी के ऊपर तो वो छोटा सा सिस्टम लगवा ले। उसकी इंडस्ट्री के लेवल पे डिपेंड नहीं करता, नहीं, उसके कॉन्फिडेंस पे उसके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंडस्ट्री तो उसकी लगी हुई है, ठीक है, तो वो तो चल रही है ना, ठीक है, और जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, और वो उसकी इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा को पावर दे सकती है। ठीक है, क्यों नहीं दे रही उसकी इंडस्ट्री को पावर, ठीक है, कॉन्फिडेंस का लगेगा ना। तो आपने स्टार्ट करना है तो एट द स्मॉल स्केल आप 50 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्री है, और स्मॉलेस्ट उसका जो कंपोनेंट है वो 50 किलोवाट में आपको ये है कि इन्वर्टर प्लस बैटरी प्लस बाकी सारी चीज़ें आप करके स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक सिस्टम को समझ सकते हैं कि ये सिस्टम आपके लिए परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, और विद 50 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि मैं जब इसको अपस्केल करूँगा 5 मेगावाट पे लेके जाऊँगा, 50 मेगावाट पे लेके जाऊँगा, तो क्या ये मेरे लिए परफॉर्म करके देगा या नहीं करेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं अपनी छत पे, तो वो एक लिमिटेड वोल्टेज का होता है। अगर आप 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाते हैं ऑन ग्रिड भी, तो सोलर पैनल का लिमिटेड कंपोनेंट 600 वाट का ही होता है। सोलर पैनल का अपना साइज 600 वाट होता है, 500 वाट होता है, बड़े से बड़ा 750 वाट हो जाएगा। लेकिन आप जब उसको सीरीज में पैरेलल में आप उसको स्केल अप करते हैं प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके, तो वो जाके 1 मेगावाट भी प्रोड्यूस कर देता है। और फिर 1 मेगावाट प्रोड्यूस, ये तो एक नंबर है 1 मेगावाट, आप उसको 1 गीगावाट पे भी लेके जा सकते हैं और उससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। आप बोलेंगे मैं तो अभी 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाऊंगा तो ही मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो ही मैं स्केल अप करूंगा। बिल्कुल, ये भी एक अप्रोच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे 700 वाट के पैनल आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते और ये 500 मेगावाट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम से भी सिस्टम में कैपेसिटी है, बैटरीज भी डिजाइंड है, इन्वर्टर्स भी डिजाइंड है। सोलर पैनल तो पहले ही सबने देख लिया है ऑन ग्रिड सिस्टम्स पे लगा लगा के। सिर्फ और सिर्फ जो लैकिंग इशू है वो कॉन्फिडेंस का है, और वो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आएगा। तीसरा आपने पूछा था कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो उसकी वजह यही है, वो जो बंदा कमर्शियल बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एंटरप्राइज चला रहा है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई वेयर हाउसिंग कर रहा है, कोई किसी भी किस्म का जो काम कर रहा है, उसको पता है बिजली के मसाइल क्या हैं। नंबर 1, बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बिजनेसेस को अनप्रॉफिटेबल करती जा रही है। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है उसको मूव करना बहुत मुश्किल है। जिस बेचारे ने जहाँ फैक्ट्री लगा ली है, अगर आप उसको बोलेंगे यहाँ लोड शेडिंग शुरू हो गई आज से, और अब वो कहीं और चला जाए, या उसके यहाँ ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, या उसके यहाँ कोई और मसले हैं, तो वो फैक्ट्री को मूव तो कर नहीं सकता, रीलोकेट तो वो कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो पहले को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, वो चल नहीं रहा। बिजली की कॉस्ट इतनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज उसको कर रही है। तो अब उसे भाई की ऑप्शन है कि अपनी कॉस्ट को कट डाउन करे ताकि प्रॉफिट्स उसके बढ़ें। जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उसके पास फिजिकल स्पेस क्रिएट होगी कि ओवर टाइम फिर वो अपनी सेकंड फैसिलिटी किसी और अच्छी जगह लगा ले जहाँ पे ऐसे मसाइल ना हो, जहाँ उसको नंबर 1 लोकेशन पे आ रहे हैं। तो दूसरा वजह ये हो गई। तीसरी वजह ये हो गई कि वो रिमोट लोकेशन पे तो काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब ऐसी रिमोट लोकेशन का मतलब ये है कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे ग्रिड उसको पावर सप्लाई नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पे और बहुत से बेनिफिट्स हों। ठीक है, तो लैंड बहुत सस्ती हो, लैंड सस्ती हो, स्किल्ड लेबर में बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सस्ती पड़ती हो। अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो किसी एक्सपोर्ट लोकेशन के पास ऐसी लैंड ले ले जहाँ पे अगेन उसको कॉम्पिटिटिव मार्जिन मिल जाए कि लैंड सस्ती होने की वजह से और बाकी सारी कॉस्ट कम होने की वजह से वो दोबारा से ऊपर आ जाए।
तो जहाँ जहाँ ग्रिड उसको पावर दे सकती है वो फिर वहीं जा सकता है, तो फिर वहाँ तो वो थोड़ी उसके पास मार्जिन कम हो गया। अगर अपनी पावर क्रिएट करके 24 आवर्स आप रन कर सकते हैं तो आपको भी पता है कितना आपको बेनिफिट मिल जाता है। और आप इन सारे जो इश्यूज़ हैं कि लैंड बहुत महंगी है, फैक्ट्री से फैक्ट्री जुड़ी हुई है, फंसे हुए हैं, ग्रिड की इंस्टेबिलिटी अगर आपके एरिया में क्रिएट हो गई है तो अब आप उसको फेस कर रहे हैं, थेफ्ट है, लोड शेडिंग खुदा न खासा अगर आपके एरिया में, वैसे इंडस्ट्री में जनरली नहीं होती बट जहाँ हो जाए वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप इन सारे मसलों से बच जाते हो। नंबर 1 सबसे बड़ी बात, आपकी कॉस्ट ही ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपकी जो भी आ रही है, अगर 10 रुपये आ जा रही है तो आपकी 10 रुपये ख़त्म हो जाएगी, अगर 10 करोड़ रुपये आ रही है तो 10 करोड़ ख़त्म हो जाएगी, अगर उससे भी ज़्यादा आ रही है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने एक दफ़ा राइट इन्वेस्टमेंट करके सोलर सिस्टम लगवा लिया है कि जो आपको 4-5 मसलों से ख़त्म कर देता है। नंबर 1 महंगी बिजली से बचा लेता है, नंबर 2 लोड शेडिंग से बचा देता है ग्रिड की वजह से, नंबर 3 आपकी एक्सेसिव डिमांड, जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ग्रिड से एक्सटेंसिव लोड नहीं लेने की ज़रूरत, आप तो अपना प्लांट खुद ही लगाते जा रहे हैं और अपनी बिजली खुद ही बनाते जा रहे हैं और खुद ही यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं। और उसके बाद आपको जो बाकी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आप किसी भी एरिया से रीजन से लोकेटेड नहीं है, आप रिमोट लोकेशन पे भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं, आप रिमोट लोकेशन पे भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप फैक्ट्री को किसी भी टाइम मूव कर सकते हैं ये सोचे बगैर कि वहाँ पे मुझे पावर का कनेक्शन इतना बड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल वीडियो आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बताएं अगर आपने इंडस्ट्री में हाइब्रिड सिस्टम लगाया हुआ है तो कितने किलोवाट का है और क्या लोड उस पर चलाते हैं, कितनी बैटरी उस पर लगी हुई हैं, मेंशन करें। थैंक यू।